ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और उससे भी ज्यादा उसको अपने जीवन में अमल में लेके आए, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ आएगा। बाकी सब यहाँ पर नष्ट और भस्म हो जाएगा। तो जो शाश्वत है आत्मा, उसके बारे में हमने कभी ज्यादा विचार ही नहीं किया। और जो नाशवंत है, यानी कि ये शरीर, ये मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो अभी हर्ष जी ने पद लिया, बहुत ही सुंदर पद, उसी को हमने स्व माना और उसी के लालन पालन और उसी पे अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया। लेकिन अंत में मिला तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने जो नाशवंत, जो टेम्पररी, उसी के ऊपर में हमने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। और जो शाश्वत, जो परम सुख का धाम है, ऐसा आत्मा जो मेरे आपके सबके पास है, उसको कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसको जानने की और उसको अनुभव करने की कोशिश नहीं की, न पुरुषार्थ किया, न जहाँ से ये प्राप्त हो सकता था वहाँ पर गए, न सत्संग अटेंड किया, न स्वाध्याय किया, न शिविरे जहाँ पर ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुष के वचन या उनकी बातें होती है, न वो भी किया। यानी कि एक एक समराइज करे तो हमने ये मनुष्य भाव वेस्ट कर दिया है अब तक। अब तक अभी जागृत हुए तब से सवेरा, जैसे कहते हैं, जब से जागे तब से सवेरा, अगर समझ आ गई हो और अभी भी आप जागृत नहीं होते हैं, तो फिर आपका दुर्भाग्य, आपका प्रमाद। प्रमाद यानी के आलस। आलस, आलस अलग अलग प्रकार के हैं, बट प्रमाद, एक प्रमाद है आलस या सोना। दूसरा प्रमाद है कि अवेयरनेस ना होना, जागृति ना होना और आत्मा के बारे में कभी भी न सोचना, वो भी बहुत बड़ा प्रमाद है। ज्ञानी पप्पा जी कहते हैं कि आत्मा का विचार नहीं, वही प्रमाद है। यानी जितनी बार हम आत्मा के बारे में सोचते हैं और आत्मा के बारे में विचार चिंतन पुरुषार्थ करते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं हम रियल में पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा कल्याण के पाथ पे है। वरना हम कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन संसार और संसार के भाव के सिवाय और कुछ नहीं हो, तो सब हमारी पूजा पाठ भी व्यर्थ है और वो भी एक प्रमाद ही है। ठीक है। सो अभी हमें तो यही सोचना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे इस जीवन में क्या प्राप्त करना है। क्या ऐसे ही जीवन, क्योंकि एक ना एक दिन तो दी स्टॉप, फुल स्टॉप आ ही जाएगा। कभी आएगा वो हमें किसी को नहीं मालूम है। आप आपके निकट के लोगों को जानते होंगे। कल ही मेरी मानेक से बात हो रही थी। मानेक में ज्योतिष भाई सब एक ही कंपनी में काम करते थे, और हमारा ही कलीग जो हमारे से उम्र में छोटा था, उसकी एक रात हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यंग। तो कभी किसका दी एंड होगा, यानी मृत्यु आ जाएगी, हमें पता नहीं है। लेकिन हम जीते कैसे हैं, जैसा हमारा तो कभी मृत्यु होने वाला नहीं, दूसरे का हो सकता है, मेरा नहीं होगा।
अरे मुझे तो अभी बहुत समय बाकी है, ये भ्रम में कभी भी मत रहना। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मृत्यु कल है, ऐसा सोच के आज के दिन में पुरुषार्थ कर। अगर कल तेरी मृत्यु होगी तो तुझे आज क्या करना चाहिए? आत्मा का आज कल्याण करना चाहिए या कल पे छोड़ना चाहिए, या अगले महीने, अगले साल बाद में करेंगे? भले शिविर इस साल मैंने नहीं की, मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा। अरे नेक्स्ट ईयर तू होगा कि नहीं, ये किसको पता है? तुझे भी नहीं पता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक, जो पूज्य राकेश भाई ने पत्रांक 505 लिया, पत्रांक 505 इवनिंग में, और सुबह में समय सार लिया। और पूज्य नीलेश भाई ने भक्ति मार्ग का रहस्य, ये जो भक्ति मार्ग का रहस्य है ना, अद्भुत, पप्पा जी के गुरु भोगी भाई सेठ बापू जी ने लिखी हुई है। अद्भुत पुस्तक है। पहले मैंने जब भी बहुत शुरुआत में पढ़ी थी तो मुझे बहुत अलंकारिक लगी थी। मुझे लगा था ये सब क्या बड़े बड़े शब्द और ऐसी सब बातें हो रही। लेकिन आज कितने सालों के बाद में जब भी मैं भक्ति मार्ग का रहस्य पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भक्ति मार्ग का जो रहस्य इतनी अच्छी लग रही है और इतनी उपयोगी, और जीवन में और किस तरह से साधना करनी या किस तरह से भक्ति करनी, भक्ति का एक्चुअल स्वरूप क्या है, वो इस पुस्तक में से हमें पता चलता है। और अब तक हमने भक्ति को भजन ही समझा था कि भजन गा लिया तो भक्ति हो गई। भजन एक माध्यम है भक्ति का, लेकिन भक्ति नहीं है। बिना भजन भी आप भक्ति कर सकते हो। जो आज तक हम करते आए हैं कि हमने संसार की ही भजना की है, भक्ति की है। हमने धन की ही भक्ति की है। ये पूरा संसार है ना, धन की ही भक्ति करता है। आप सोच लीजिए, क्योंकि हर समय जिस चीज का विचार है उसकी भक्ति है। अभी मीरा के लिए कृष्ण कृष्ण थे, तो हर समय उसकी भक्ति किसकी थी? कृष्ण की। उसको पैसे की कोई पड़ी नहीं थी, वो तो रानी थी। और फिर भी उसके धुन में, उसके मन में, उसके चित्त में, पूरे उसके रोम रोम में श्री कृष्ण थे। वो भक्ति है। भजन तो उसके भक्ति से उत्पन्न हुए, लेकिन भजन भक्ति नहीं थी। भक्ति थी करके भजन उत्पन्न हुए। उनके सुंदर से सुंदर भजन है। और हर्ष जी, मीरा जी के भक्ति के पद भी लीजिएगा। और मैं आपको ग्रुप के ऊपर में शेयर भी, जो अपनी जो स्पर्श की टीम है, एक्चुअली आप इधर आओगे आश्रम में, और भक्ति जो आश्रम में भी होती है, और भक्ति का कार्यक्रम जो भजन और होते हैं, अद्भुत होते हैं और ब्यूटीफुल। एंड वी हैव वेरी वेरी नाइस सिंगर्स, ब्यूटीफुल सिंगर। जैसे हर्ष जी का सुनते ही रहने का मन होता है, वैसे भी इतने, और यंग 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 पीपल भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। तो भक्ति का स्वरूप पूज्य बापू जी ने बताया है, प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता, इसका त्रिवेणी संगम, वह भक्ति है। प्रेम, जब तक किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। इसके लिए कृपाणु देव ने भी बहुत सारी जगह पे प्रेम भक्ति लिखा है। भक्ति विदाउट प्रेम इज एम्प्टी। तो प्रेम सबसे पहली चीज है, कि प्रेम होता है भगवान में, गुरु में। पहले प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है श्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा जब भी होती है, और श्रद्धा बढ़ते बढ़ते फिर वो एक अर्पणता में कन्वर्ट हो जाती। अर्पणता मतलब जब भी हम कहते हैं ना, तन मन धन, मन वचन काया सर्वस्व अर्पण। अर्पणता तो अभी तक हमने की ही नहीं है। आप भले भक्ति भक्ति करते हो, अर्पणता तो बहुत इतनी सुंदर अवस्था है, जो उस भक्ति मार्ग के रहस्य में भी है और बाकी जगह पे भी है, कि अर्पणता मीन्स यू टोटली आर डिवोटेड। देन आपके पास में कुछ नहीं रहता है, तो अर्पणता है। व्हेन यू फील दैट एम्प्टीनेस, कि मेरा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, भगवान सब तेरा है, बोलने के लिए बोलते हैं भगवान सब तेरा है, रखते अपने पास है, और कभी किसी को देने का आएगा तो नहीं देंगे क्योंकि मेरा है। तो वो कोई अर्पणता है ही नहीं। अर्पणता इज वेरी हाई स्टेट। लेकिन वो आएगी, प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, अर्पणता आएगी, तो वही भक्ति है। और भक्ति का स्वरूप बहुत ही सुंदर तरीके से
इस पुस्तक में है, नीलेश भाई ने भी लिया है, हम उसके ऊपर भी पॉइंट्स का कवर करेंगे। कुछ जो चीजें पर्यूषण में शायद मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, उसी को मैं कुछ थोड़ा शायद रिपीट भी हो, लेकिन ज्ञानी के वचन 10 बार भी रिपीट हो या 100 बार भी हो तो कम ही है। तो एक बात जो बताई गई थी कि वैल्यू, जिस चीज की वैल्यू कभी बढ़ती है जब भी उसमें रुचि होती है। हाँ, कि जिस तरह से आत्मा की रुचि बढ़ेगी और आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। देखो, आज तक हमने आत्मा की भक्ति क्यों नहीं की, आत्मा के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आत्मा की इंपॉर्टेंस ही पता नहीं थी, आत्मा की वैल्यू ही पता नहीं थी। अभी कृपाणु देव ने कहा है, आत्मा थी सौहीन, यानी आत्मा से सब हीन। जगत की द मोस्ट एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सक्लूसिव कोई भी जगत की चीज ले लो, वो आत्मा से कहीं गुना कम इंपॉर्टेंस वाली है और कम कीमत वाली है। कीमत यहाँ पर रुपए से बात नहीं हो रही है। कितनी अद्भुत चीज आत्मा है, जो आप स्वयं हो, वही हमें खुद को पता नहीं है और ज्ञानी ने हमें बताया है। तो हमें उस पर विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है कि हे परम कृपाणु देव, आपने कहा आत्मा सर्वोपरि है। आत्मा जैसा कोई अद्भुत पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। डायमंड से, कोहिनूर से भी ज्यादा अमूल्य ये आत्मा जो हमारे पास एक नेचुरली, चाहे आप भगवान की देन कह लो या हमारे नसीब में मिली हुई चीज है, जो हमारे पास है और वो स्वयं हम है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। और वैल्यू नहीं है तो रुचि नहीं है, रुचि नहीं है वैल्यू नहीं है। तो जब तक हम उसकी रुचि कल्टीवेट नहीं करेंगे तो उसके प्रति पुरुषार्थ नहीं होगा। और फिर एक बार आत्मा की जब भी दिशा में चलने लगेंगे और आत्मा से कुछ प्राप्त होने लगेगा, तो लगेगा कि कितना अद्भुत चीज आत्मा मेरे पास थी, जो मैंने आज तक जानी नहीं है। इसके लिए परम कृपाणु देव का जो हम आज्ञा भक्ति करते हैं, उसमें क्या लिखा है? जैसा आत्मा परम कृपाणु देव ने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा कैसा है? शुद्ध और सिद्ध समान है। मेरा आत्मा भी परमात्मा समान ही है, लेकिन उसे मैंने जाना नहीं है। लेकिन रोम रोम में यही विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति करनी है कि जैसा उनका आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा, जैसा उनका परमात्मा स्वरूप आत्मा है वैसा मेरा ही है। मुझे जाना नहीं है और अनुभव नहीं किया है, बस मुझे वो भी जानना है और वो अनुभव करना है, और वही मेरे इस जीवन का लक्ष्य रहेगा। ये अंदर से जब तक आपको स्ट्रॉन्ग भाव नहीं उत्पन्न होता है कि आत्मा से बाकी सब संसार की चीज एकदम फीकी है, आत्मा के सामने कोई कंपैरिजन नहीं है, जब आपको ये थोड़ा भी समझ आएगी, भाव होगा, तो रुचि और डायरेक्शन और एफर्ट उसी डायरेक्शन में होंगे। आज हमें पता है पैसे की जरूरत है, तो हमारी रुचि भी पैसे के लिए है, हमारी एफर्ट भी उसी में है, डायरेक्शन भी उसी सर में है ना? क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस है, आत्मा की इंपॉर्टेंस नहीं है करके उसके लिए हमें कुछ भी, हम कुछ करते नहीं है। सो बस अभी ज्ञानियों ने बहुत कुछ हमें समझाया है, अभी हमें उसके ऊपर अमल करना है। तो लेट्स सी और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा जन्म आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है। अंपायर या ये महल बनाने के लिए, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। लेकिन शाहजहां तो चले गए, तो खत्म हो गया ना। शाहजहां भी खत्म हो गया, भले ताजमहल भी आज है, लेकिन कुछ 100 200 500 1000 साल बाद में ताजमहल भी खत्म तो हो ही जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो क्या कहते हैं, वो हमेशा रहने वाला पदार्थ है, शाश्वत पदार्थ है। इसके लिए ज्ञानी, जैसे यहाँ पर राकेश जी ने भी कहा, उनको बापा कहते हैं, बापा ने कहा कि आत्मा की प्राप्ति के लिए तेरा मनुष्य भव तुझे मिला है, ये भोग भुगतने के लिए नहीं। और अभी तो भोग भुगत लिए होंगे ना, अभी आज इस सत्संग में सभी लोग की उम्र 50 60 से ऊपर है, तो आपने जिंदगी में बहुत तो भोग भुगत ही लिए ना, और अभी भी शायद भुगत तो रहे हैं, बट वो पर्पस हमारे जीवन का नहीं है।
ओके। दूसरा, कि मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूं, और ये सब जो बाकी सब है वो है पर्याय। जो पर्याय यानी कि ये शरीर एक मेरा पर्याय है। ये जो मेरे जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं वो क्या है? मेरी पर्याय है, मेरी आत्मा से अलग है और आत्मा के रिलेटेड है। आत्मा से है तो अलग। देखो, एक्चुअली ज्ञानी को सुख और दुख क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय से आत्मा को अलग कर लिया है। और हम क्या करते हैं? पर्याय के साथ में जुड़े हुए हैं, तो सुख और दुख के वेव्स में ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर आप और मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये मेरी पर्याय है। पर्याय यानी कि जैसे दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है। देखो, आप जानते हो ना, आप सुबह हो ना आप शाम हो। सुबह और शाम कुछ अलग चीज है और आप अलग चीज हो। इसी तरह से अगर हम हमारे जीवन को डिटैच होके देख सके कि मेरे जीवन में सुख आ रहा है, मेरे जीवन में दुख आ रहा है, मेरे जीवन में ये हो रहा है, लेकिन मैं उससे भिन्न हूं। मैं भिन्न 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 अपने आप को सिचुएशन से, अपने आप को इस शरीर से, अपने आप को इस विचारों से भी भिन्न करना है। ये विचार आ रहे हैं, उससे भी भिन्नता करनी है। सब चीज से भिन्नता। अल्टीमेटली मुझे एक विटनेस बनना है, एक ज्ञाता दृष्टा। बस आई एम जस्ट दी ऑब्जर्वर। सब हो रहा है, ये सब लीला हो रही है, मैं तो उसको जस्ट देख रहा हूं। मजे करो, फ्री में सब आपके जीवन के नाटक देखो। हम नाटक देखने के लिए पैसे देते हैं। ये सब नाटक हमारे जीवन में भी हो रहे हैं ना। हर एक के जीवन में कितने नाटक हो रहे हैं। सब नाटक को देखो फ्री में। रूपाणु देव कहते हैं हम तो इस जगत की लीला को फ्री में एंजॉय कर रहे हैं। ये लीला है। ये सब ऊपर नीचे, ये सब, ये ओहो। और इसमें क्या कहा? खुद पे फिदा होगे तो खुदा बन जाओगे। खुद पे फिदा होगे तो खुदा बन जाओगे। हम्म। बस ये ही इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा वचन कहा है कि भक्ति इज यू टॉकिंग टू गॉड। भक्ति इज यू टॉकिंग टू गॉड, और स्वाध्याय इज गॉड टॉकिंग टू यू। स्वाध्याय जब भी हम करते हैं ना, ज्ञानी के वचन, और उसमें डीप चले जाते हैं, तो भक्ति में हम अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं ना भगवान को, कि भगवान मैं ऐसा हूँ, मैं आपका प्रेमी हूँ, भगवान आप इतने महान हो, मैं ऐसा हूँ वैसा। तो हम एक तरीके से भगवान से जब भी भक्ति कर रहे हैं तो अपने भगवान से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय जब भी हम पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर में चिंतन मन करें, तो भगवान की जो वाणी है, इस भगवान और या गॉड टॉकिंग टू अस। अभी जो जो ज्ञानी ने लिखा है, या जो हम वचनामृत पढ़ते हैं कृपाणु देव के, उसमें क्या है? स्वाध्याय कर रहे हैं, यानी उस पत्र को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें भगवान हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने लिखा है, हमारे महापुरुष ज्ञानी पुरुष ने लिखा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि भक्ति इज आई टॉकिंग टू गॉड, एंड स्वाध्याय इज गॉड टॉकिंग टू मी। वेरी वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दूसरा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक लेडी उनको मिली थी, और वो लेडी ने बोला कि भगवान मेरे जीवन में तो बम्पर टू बम्पर प्रॉब्लम्स है। और हमको सबको भी ऐसा ही लगता है ना कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, दूसरा आया, दूसरा खत्म नहीं हुआ, तीसरा आया, तीसरा खत्म नहीं हुआ, चौथा है। हर किसी के जीवन का यही। आप राम कहानी सुनो और हर किसी से बात करोगे तो सब लोग यही बोलेंगे, अरे अभी ये हुआ था, अभी ये बीमारी थी, फिर ये सॉल्व हुआ, तो फिर दूसरा कुछ हो गया, फिर कोर्ट का केस था वो सॉल्व हुआ, तो और कुछ हो गया। ये मतलब कुछ ना कुछ चालू ही है, क्योंकि संसार का नाम क्या है? प्रॉब्लम। संसार का नाम है प्रॉब्लम्स। तो संसार में है तो प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं। तो वो लेडी ने बोला कि हे, हमारे मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आपके जीवन में कष्ट ज्यादा है या दुख ज्यादा है? कष्ट ज्यादा है या दुख ज्यादा है? तो हम क्या समझते हैं? हम भी यही मानते हैं ना, कष्ट इज इक्वल टू दुख। हम्म। तो उन्होंने बोला नहीं, दोनों अलग चीज है। कष्ट अलग चीज है, दुख अलग चीज है। हम्म।
तो फिर उन्होंने समझाया कि आपके जीवन में कष्ट हो सकता है, लेकिन दुख ना हो। अभी भगवान श्री राम को, श्री कृष्ण को, महावीर को, बुद्ध को बहुत सारे कष्ट हुए, लेकिन दुख नहीं था। कष्ट हुए, दुख नहीं था। और हमारे जीवन में उनके कंपैरिजन में बहुत कम कष्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा दुख है। क्योंकि हम हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा कर देते हैं। अरे मेरे को कितना तकलीफ है, कितना प्रॉब्लम है, मेरा जीवन तो ये हो गया, ऐसा हो गया। यानी हम हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत मैग्नीफाई कर देते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम ही मेरे दुख का कारण है। नहीं, प्रॉब्लम आपके दुख का कारण नहीं है, आपकी सोच आपके दुख का कारण है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही। भगवान को भी प्रॉब्लम थे और हमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान को वही या उससे ज्यादा प्रॉब्लम होते हुए भी भगवान उस चीज में दुखी नहीं थे, और हम उससे बहुत कम मात्रा के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दुखी है। तो देर इज टू डिफरेंट थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, कष्ट यानी कि प्रॉब्लम और दुख, ये दोनों अलग आप सेपरेट कर सकते हो। हमने कष्ट को एक प्रॉब्लम यानी कि दुख के साथ में मिक्स कर दिया। हम सोचते हैं दुख वही कष्ट है, कष्ट वही दुख है, विच इज नॉर्मल पर्सन के लिए बात बरोबर है। बट हमें तो अलग दिशा में सोचना है। कष्ट को अलग करना है, दुख को अलग करना है। और अगर हम कष्ट से दुख को मिटा देंगे या अलग कर देंगे, दुख हो रहा है यानी कि सॉरी कष्ट हो रहा है, बट यू कैन चूज नॉट टू बी दुखी। अगर सही समझ आएगी तो दुख कम हो जाएगा। ज्ञानी ने क्या लिखा है, परम कृपाणु देव ने ही लिखा है कि ज्ञानी और अज्ञानी सुख दुख रहित न कोई। यानी ज्ञानी भी के जीवन में भी सुख और दुख आते हैं, भगवान के जीवन में भी आए, आपके और मेरे जीवन में भी आते हैं। सुख और दुख ये एक नियम है। ज्ञानी वेदे धैर्य थी, ज्ञान अज्ञानी वेदे रोए। यानी कि ज्ञानी को भी वो सिचुएशन आती है और आपको भी आती है, और आप वही सिचुएशन में रोने लगते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, किसी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, यू गो इनटू टोटल नेगेटिविटी। और ज्ञानी उसको धैर्य से ठीक है, ये प्रॉब्लम आया है, ये भी प्रॉब्लम भी एक पर्याय है। याद रखना, प्रॉब्लम क्या है, पर्याय है। क्योंकि पर्याय जो होती है ना, वो आती और जाती है। आपने कभी देखा कि आपकी प्रॉब्लम परमानेंट रही है? ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आता है, चला जाता है, प्रॉब्लम आता है, चला जाता है। देखो अभी अभी आप ट्रेन में जाते हो, तो आजकल तो ज्यादा दिखते नहीं है, बट पहले साइड में से ऐसे पोल्स होते थे। तो हम ट्रेन जैसे पास जा रही है तो वो दूर से पोल दिखते थे। फिर धीरे धीरे वो पोल पास आने लगते हैं और फिर एकदम बड़े दिखते हैं। और फिर जैसे ट्रेन आगे चली जाती है, वो धीरे धीरे पोल छोटे होके गायब हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, ये पोल्स की तरह प्रॉब्लम्स आते हैं, और जैसे पास में आने लगते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़े लगने लगते हैं। और फिर वो सिचुएशन, उधर से आप आगे चले जाते हो, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे गायब हो जाता है, चला जाता है हमारे जीवन में से। और हम उसको कभी कभी याद करते हैं, हाँ मेरे को ये 5 साल पहले ये प्रॉब्लम हुआ था, बट वो प्रॉब्लम चला गया है। तो इस तरह से ये एक पर्याय है। देखो, एक दो चीज को समझना है, आप और पर्याय। आप ध्रुव तत्व हो। ध्रुव मतलब दैट इज परमानेंट एंड स्टेडी। आत्मा इज स्टडी, परमानेंट तत्व। और बाकी ये सब परीर है, ये पर्याय है, ये शरीर पर्याय है, हमारे जीवन में होते हुए ऑल प्रसंग पर्याय है। अगर हम ये डिफरेंशिएट कर सके कि मेरे जीवन में ये सब पर्याय आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो रहा है, जा रहा है, और मैं अगर उसको सेपरेट करके एज अ विटनेस, एज अ ज्ञाता दृष्टा देखूं, तो बहुत जीवन में फर्क पड़ जाएगा। और ये जो कष्ट मुझे दुख रूप लगते हैं, वो दुख रूप नहीं लगेंगे। समय लगेगा, जैसे जैसे आत्मा की दशा बढ़ेगी तो ये सब पॉसिबल अवश्य होगा। दूसरा उन्होंने क्या बताया, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आप रूम में जाते हैं, लेट से आप कोई होटल में आपने होटल बुक कराया, आप होटल में गए,
अभी आपको पता है कि होटल में क्या होगा? बेड होगा, बाथरूम होगा, अलमारी होगी, लेकिन आप होटल में गए और आपने चाबी डाली लेकिन लाइट चालू नहीं हुई और आप गए, तो आप कहीं किसी चीज़ से टकरा जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन-सी चीज़ कहाँ पर है। फिर यहाँ गए तो इधर से टकराए, फिर थोड़ा आगे गए तो ठीक है और फिर से बेड से टकरा गए, कभी कबाट से या अलमारी से टकरा गए। अभी और दूसरा कोई व्यक्ति आप बुलाते हो और वो आके लाइट चालू करा देता है और जैसे ही लाइट चालू हो जाती है, फिर क्या होता है? आप कोई भी चीज़ से टकराते नहीं हो, क्योंकि अभी आपको दिखाई दे रहा है, सब चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि जिस समय हमारे जीवन में लाइट यानी कि आत्मा का दीपक प्रकट होगा, आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा, वही सिचुएशन में हम भटकेंगे नहीं और टकराएँगे नहीं और जो भी चीज़ें हैं, देखो समझ लो बेड ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स है, बट उसको अच्छी तरह से हम उसको टैकल कर सकेंगे या उसको अपने आप को बचा सकेंगे। तो जिस तरह से लाइट यानी कि जिस समय धर्म का दिया हमारे अंदर में प्रकट होगा, तो ये सब चीज़ें हमारे को तकलीफ नहीं देगी और जब तक आत्मा का अंधेरा है, तो हर एक छोटी चीज़ हमें तकलीफ देगी। आई होप ये बात समझ में सबको आ रही होगी। दूसरा, उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था, किसी ने उनको आशीर्वाद माँगा बर्थडे पे, तो उन्होंने बोला और आशीर्वाद माँगते हैं, तो ज्ञानी को पैसा-वैसा तो गिफ्ट तो देते नहीं हैं, बट उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे कुछ वचन दो। तो उन्होंने बोला एक ही वचन मैं देता हूँ कि कोई भी आप एक्टिविटी करो, उसके पहले स्माइल करो और फिर एक्टिविटी करो। हुँ? स्माइल जैसे हम जब भी हमको कोई बोलता है ना, फ़ोटो लेना है, पहले क्या बोलता है? स्माइल, देन फ़ोटो, है ना? तो उन्होंने कहा हर चीज़ के पहले स्माइल करो। सिर्फ़ फ़ोटो के समय क्यों आप स्माइल करते हो? बाकी तरह से मुँह लटका के बैठे रहते हो, क्यों? स्माइल करो। हाँ, स्माइल करो। देखो आप कितने भी दुखी हो लेकिन फ़ोटोग्राफ के लिए आप क्यों स्माइल करते हो? करते हो बिकॉज़ फ़ोटो लेना है, अच्छा दिखना है। अरे आप अच्छे अंदर से तो फ़ील करो। तो उन्होंने एक अच्छा मंत्र दिया कि कोई भी चीज़ करो उसके पहले स्माइल करो। आप खाना खा रहे हो उसके पहले स्माइल करो। आप स्नान करने जा रहे हो उसके पहले स्माइल करो। भगवान को वंदन करते हो स्माइल करो। स्माइल, स्माइल एंड एज़ यू ऑल नो स्माइल इम्प्रूव्स योर फेस वैल्यू। और स्माइल अपने आप अंदर से आपको खुशी का एहसास कराती है। तो इससे बढ़िया कोई मेकअप है ही नहीं। स्माइल से बढ़िया कोई मेकअप नहीं है। दूसरा, हमारे जीवन में क्या है कि हमारे उन्होंने एक बहुत अच्छा वचन बताया है कि पॉकेट में धन होना चाहिए बिकॉज़ ऑब्वियसली आप बिना पैसे का तो कोई इस संसार में होता नहीं है, तो पैसा तो ज़रूरी है, दैट इज़ अंडरस्टूड। बट उन्होंने एक बहुत अच्छा बोला कि पॉकेट में धन होना चाहिए और हृदय में भगवान होने चाहिए। क्या है? पॉकेट में धन और हृदय में भगवान, उल्टा हो जाता है। हमारे केस में हृदय में धन है, क्योंकि हर समय हम धन, धन, धन की ही बात सोचते रहते हैं। हृदय में धन है और भगवान को आपने देखा होगा बहुत से लोग भगवान की फ़ोटो या वो रखते हैं, किसमें रखते हैं? पर्स में। तो आज के दिन उल्टा हो रहा है, हृदय में क्या है? पैसा है और भगवान की फ़ोटो रखी हुई है पॉकेट में। कभी-कभी देखते हैं, नहीं देखते ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा उल्टा करो, हृदय में भगवान को रखो, पॉकेट में पैसा रखो जब भी कुछ लेने जाना है, सब्ज़ी है, कुछ खरीदने पैसा की ज़रूरत है। अब वो भगवान को दिखा के तो कोई कुछ देगा नहीं आपको, लेकिन हृदय में आपके रोम में भगवान भक्ति से भरपूर कर देना है और व्यवहार के लिए जो पैसा लगेगा। तो बहुत अच्छा बताया कि हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग हृदय में पैसा रखते हैं और पॉकेट में भगवान को रखते हैं। हुँ? और दूसरा, भले आप मटीरियलिस्टिक एक्टिविटी करो क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मटीरियलिस्टिक संसार की एक्टिविटी करनी पड़ती है, बट जीवन का गोल होना चाहिए स्पिरिचुअल। तो गोल हैज़ टू बी स्पिरिचुअल। देखो, कृपाणु देव के केस में क्या था मालूम है? वो बिज़नेस भी करते थे, उनकी फैमिली भी थी, उनके बच्चे भी थे। लेकिन
गांधी जी ने लिखा है कि कोई भी उनके पास में कस्टमर आता था, वो कस्टमर से डील करते थे, और द मोमेंट वो डील यानी जो भी ट्रांजैक्शन करना था बिजनेस का वो खत्म हो गया, खत्म हुआ, और नेक्स्ट मोमेंट वो कोई ना कोई आध्यात्मिक किताब लेके पढ़ने लगते थे, सोचने लगते थे, कुछ अपने नोट्स वचन लिखने लगते थे। यानी उनके हृदय में, उनके रोम रोम में क्या था? अध्यात्म था। ये तो ऊपर से जो काम करना पड़ रहा था, संसार का मटीरियलिस्टिक, वो किया। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, अंदर से तो अध्यात्म है ही। हमारा उल्टा है, हमारा हम अध्यात्म भी कर रहे हैं ना, जैसे अभी सत्संग भी कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में रहेगा जैसे ही सत्संग खत्म होगा ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये है वो है। तो अंदर में संसार भरा है और अध्यात्म ऊपर से है। और ज्ञानी के केस में आध्यात्म अंदर से है, और जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो ऊपर से, क्योंकि उनके भी जीवन में कर्म है तो वो करते हैं। लेकिन द फाउंडेशन, द बेस अध्यात्म है। पापा जी ने क्या कहा? पापा जी ने बहुत इस तरह से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि बेस में अध्यात्म है ज्ञानी के, और संसार के भी काम करते हैं। तो हमें तो लगता है ज्ञानी बहुत संसारी है, नहीं, उनके बेस में क्या है वो देखना है। इसी तरह से आपके और मेरे हृदय में क्या है, व्हाट इज इनसाइड अस, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्ष्य हमारे जीवन में, क्या परमार्थ है या संसार है? तो जब तक ये बेस में, फाउंडेशन फाउंडेशन में अध्यात्म नहीं रहेगा, और हर पल अध्यात्म की ध्यान और लगनी नहीं रहेगी, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो इतने साल से सत्संग कर रहा हूं लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। तो उन्होंने वो भी बताया क्यों प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि आप कर रहे हो धर्म की क्रिया या सत्संग भी कर रहे हो, लेकिन आपके बेस में, आपके गोल में, आपके फाउंडेशन में संसार भरा पड़ा। तो ज्यादा तो आपकी नेचुरल जो ढलान है वो किस साइड है? संसार के साइड ही है। जैसे ही अध्यात्म खत्म होता है, संसार टुकड़ुक टुकड़ुक चालू हो जाता है। ज्ञानी का उल्टा है। बस यही समझना है और यही भाव करने भरे। आज न भी हो, भाव करो। कृपाणु देव का वचन है, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। आत्म भावन, भले मुझे आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा का भान नहीं है, बस सिर्फ मुझे आत्मज्ञान चाहिए। मुझे आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा की भावना निरंतर करते करते आपको और मुझे क्या मिलेगा मालूम है? आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तक मिल सकता है, बस लक्ष्य क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि महावीर भगवान को वितराग कहा जाता है, और सभी भगवान को एक्चुअली वितराग कहा जाता है। और हम जो मार्ग पे है ना, उसका नाम है वितराग मार्ग। वितराग मार्ग। सबको मेरा सुनाई दे रहा है ना, और समझ में आ रहा है ना? हेलो। जी निमेश जी। अच्छा, तो हमारा जो मार्ग है उसको कहा जाता है वित राग। राग का मतलब है अटैचमेंट, और वितराग मीन्स विदाउट अटैचमेंट। एक सिंपल मीनिंग पता है, बट वितराग दशा बहुत हाई है। वितरागता के लिए फर्स्ट कहता है त्याग, मतलब सब चीज का एक सॉर्ट ऑफ त्याग, खाने का त्याग और चीजों का त्याग और वगैरह, वो बेसिक है, वो फिजिकल लेवल पे त्याग। फिर त्याग के बाद में आता है वैराग्य। फिर वैराग्य के बाद में जो नेक्स्ट लेवल आता है वो उदासीनता, मतलब कोई भी संसार की चीज आपको अट्रैक्ट ही नहीं करती है। आप भले करते हो बट वो आपको अट्रैक्ट करके जिस तरह से आप उसमें मोहित हो जाते हो, वो मोहित होते ही नहीं है। इसको कहते हैं उदासीनता। और हाईएस्ट लेवल है वितरागता, वित राग। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्यों नहीं कहा वित द्वेष? क्योंकि जब भी हम क्षमापना मांगते हैं तो हम द्वेष की क्षमापना मांगते हैं। मैंने इसके प्रति क्रोध किया, मैंने इसके प्रति द्वेष हुआ, मेरा नफरत हुई, ये सब हुआ, तो वो तो द्वेष है। तो वित द्वेष क्यों नहीं कहते हैं, वित राग क्यों कहते हैं? और पहले द्वेष के पहले राग क्यों आता है? राग और द्वेष छोड़ना है। द्वेष और राग नहीं कहते, राग और द्वेष। मतलब फर्स्ट किसे छोड़ना है? राग को। विराग तो हमारे को कितने सारी चीजों के प्रति है, अपने बेटे के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने घर के प्रति। अब आप राग की लिस्ट बनाओगे तो कितनी लंबी लिस्ट है। हमें एक चीज के प्रति राग नहीं, बहुत सारी चीजों के प्रति राग। बट हाँ, किसी के प्रति बहुत स्ट्रांग राग है,
और किसी के प्रति कम राग है, बट राग तो है ही। अभी आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जो भी वॉर्स हुई है यानी लड़ाई हुई है वो 3 चीजों के लिए हुई है, जर, जोरू और जमीन। जर, जोरू, जमीन। जर का मतलब पैसा, जर पैसा। जोरू का मतलब स्त्री, और जमीन का मतलब प्रॉपर्टी। ये 3 चीजों के लिए ही सब लड़ाई हुई। अब कोई भी लड़ाई देख लो, इसमें वन ऑफ देम आ ही जाएगी, जर, जोरू या जमीन। फिर उन्होंने कहा कि अभी अपने भारत में कौन सी 2 बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, कोई बताएगा? इस पूरे भारत में कौन सी 2 महान या सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हुई है? एनीवन? हेलो? हाँ ज्योतिष भाई, कौन सी महान लड़ाई हुई है? एक तो महाभारत। ओके, एक महाभारत, वेरी गुड। कोई बताएगा और दूसरी कौन सी हुई है? हम तो पूरी भारत की हिस्ट्री जानते हैं ना। एक महाभारत का युद्ध हुआ है, दूसरा रामायण। रामायण, वेरी गुड। ओके, तो एक है महाभारत, एक है रामायण। ओके, दोनों सब सब जानते ही हैं। अभी लेट अस टेक रामायण। रामायण का युद्ध किसके कारण हुआ? सबको स्टोरी मालूम है, अभी मैं उसके ऊपर मैं क्रक्स में आता हूं। तो रामायण का जो युद्ध हुआ है वो जोरू यानी कि स्त्री के कारण हुआ है। क्योंकि रावण को सीता बहुत ही प्रिय थी और वो उसको अपनी पत्नी और अपनी रानी बनाना चाहते थे। और जब भी उनका स्वयंवर हो रहा था तभी उसके उनको मिला नहीं। वो सब स्टोरी सबको आपको मालूम भी होगी। तो नहीं मिला, बट वो ख्वाहिश तो रह गई, और राम से सीता जी की शादी हो गई और फिर वनवास हुआ। तो उनको यानी कि रावण को सीता जी का क्या था? अटैचमेंट, राग था। तो महाभारत, सॉरी, रामायण का युद्ध किसके कारण हुआ? जोरू के कारण यानी कि स्त्री के कारण। और उसके अंदर भी राम को भी सीता के प्रति राग था। भले वो भगवान थे, बट एक पति को जैसा पत्नी के प्रति राग होता है वो तो था ही उनको। पर ठीक है, अपनी पत्नी के प्रति राग था। और दूसरा, रावण को पर स्त्री के प्रति राग था। हम्म तो रावण का राग था और राम का भी राग था ना। तो राम ने जैसा नहीं बोला कि भले वो मेरी पत्नी ले गया, मुझे क्या है, नहीं। तो ये राग के कारण रामायण हुई। सोचिएगा, इसके अंदर द्वेष राग के कारण उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। द्वेष कहीं भी उत्पन्न होता है ना, उसका फंडामेंटल है राग। इसके ऊपर बहुत सोचिएगा। द्वेष कभी उत्पन्न होता है जब भी आपको कहीं राग है। जैसे आपको आपके शरीर के प्रति राग है और कोई आपको चोट पहुंचा देगा तो आपको उस व्यक्ति के प्रति द्वेष होगा। क्यों? क्योंकि आपको आपके शरीर के प्रति राग है। जैसे आपका बच्चा बाहर खेलने गया और दूसरे बच्चे ने उसको मार दिया, मारामारी हो गई, तो आपको द्वेष दूसरे बच्चे के प्रति आएगा। या और कोई दूसरा व्यक्ति ने आपके बच्चे को हार्म किया तो आपको द्वेष आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको आपके बेटे के प्रति या बेटी के प्रति राग है, उसके लिए द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग ही द्वेष के उत्पत्ति का कारण है, ये समझना है। इसके लिए कभी भी आपको जो भी द्वेष या नफरत होती है तो समझना है कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ राग बैठा है। आपको आपका कोई ईगो हर्ट करता है तो आपको द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि आपको आपके ईगो के प्रति राग है। आपको लगता है मेरा सम्मान को उसने ठेस पहुंचाई, सम्मान के प्रति राग है। और इसलिए आपको सामने वाले के प्रति द्वेष होता है, गुस्सा आता है, नफरत होती है, मारामारी होती है और कभी कभी खून खराबा भी
हो जाता है। तूने मुझे कहा, मेरे को जानता नहीं है, मतलब ये ईगो के प्रति राग है। दूसरा, महाभारत। महाभारत का जो युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध, तो महाभारत का युद्ध उन्होंने, जब भी आपको पता है, पांडव पांडव ने क्या बोला कि चलो आपको जितना चाहिए कौरव तुम ले लो, सिर्फ हमें 5 गांव दे दो। लेकिन कौरव ने बोला वो भी नहीं देंगे, एक सुई के ऊपर वाली जितनी जगह उतनी भी हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, कौरव को तो जमीन के प्रति राग था ना, कि ये पूरा एम्पायर मेरा ही है और मेरे पास ही रहे। देखो आप ये सोचिएगा कि ये सब जमीन, एम्पायर, कौरव भी चले गए और पांडव भी चले गए। हिटलर भी चला गया और चर्चिल भी चला गया, सब चले गए। राम भी चले गए, रावण भी चले गए, सब चले गए, पर जमीन तो वहीं की रह गई। तो महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? कौरव को तो उस पूरी पूरा अंपायर के प्रति राग था कि ये मेरा है और दूसरा किसी को नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने बोला पांडव को भी राग था कि कम से कम हमें 5 गांव तो होने ही चाहिए। अगर पांडव कहते थे कि ठीक है तुमको जो लेना है रखो, हम तो कहीं जाके आराम से रहते हैं, जैसे वो पहले रहे थे, वनवास वनवास में जाके रहते हैं, तो युद्ध नहीं होता था। लेकिन आप कहोगे कि ये तो हक है, ये तो धर्म का युद्ध है, वो सब बात बरोबर है। लेकिन राग के कारण, किसके राग के कारण? जमीन के राग के कारण, प्रॉपर्टी के राग के कारण झगड़ा हुआ और वॉर हुई। आज भी आप देखते हैं कितने ही केसेस होते हैं ना प्रॉपर्टी के लिए, कि ये घर मेरा है, बाप दादा का था, आपका तो है ही नहीं वैसे भी, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं। तो बात यहाँ पर वितराग क्यों कहते हैं, ये वितराग का मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां अटैचमेंट है, जहां राग है, वहीं से द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग इज दी रूट कॉज। अगर आपने राग को निकाल दिया तो द्वेष अपने आप कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो वितराग होना है और वित द्वेष भी होना है। वितराग हो गए तो वित द्वेष ऑटोमेटिकली हो गए, फिर द्वेष को निकालने की जरूरत, क्योंकि द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा, राग चला जाएगा। आई होप ये बात सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, सो अभी हम जाते हैं आज के हमारे टॉपिक के प्रति। और भी सब पॉइंट्स है, तो नेक्स्ट टाइम हम ये पॉइंट्स भी लेते रहेंगे और साथ साथ में अपना टॉपिक भी कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? मोक्षमाला। तो मोक्षमाला का अभी चैप्टर नंबर है 17। ओके, उर्मिल, चैप्टर नंबर 17 बाहुबल। निमेश भाई चैप्टर 17, 17 नंबर बाहुबल। ये इसमें है मोक्षमाला में। हाँ, मोक्षमाला में शिक्षा पाठ 17। ओके, शिक्षा बाहुबल। हमने, हाँ, सच्ची महत्ता तो हो गई, भक्ति। हाँ जी, ये हमने ये सच्ची महत्ता कर ली है कि अभी बाकी है ना? निमेश भाई मैंने तो लास्ट टाइम तो अटेंड करा नहीं था जब वहाँ जयपुर थे। अच्छा, नहीं उस समय तो हमने किया भी नहीं था। ओके, चलो एक काम करो, शिक्षा पाठ 16 से चालू करते हैं, सच्ची महत्ता। सच्ची महत्ता। ओके, नहीं, ये नहीं हुआ, सच्ची महत्ता नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। ओके, सच्ची महत्ता शिक्षा पाठ 16। शिक्षा पाठ 16 सच्ची महत्ता। कितने मानते हैं कि लक्ष्मी से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं कि महान कुटुंब से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं कि पुत्र से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं कि अधिकार से महत्ता मिलती है? परंतु उनका यह मानना विवेक दृष्टि से मिथ्या। इससे अपने आत्मस्वरूप का आनंद प्रकट होता है। मन का ताप एवं अन्य सब उत्ताप मिट जाते हैं। मुफ्त में कर्मों की अति निर्जरा होती है। तुम भगवत भक्ति करके भवांत प्राप्त करो। इससे परिणाम सदा समभावी होंगे। जड़, मंद,
और अधोगति के जन्म नष्ट होंगे। इस परिपूर्ण शुभ मंगल की इच्छा करो और भगवत भक्ति करके भव अंत प्राप्त करो। बस शुभ एक्चुअली ये हमने किया था, बिकॉज यही शुभ शीतलता मई का है। बट एनीवे ये रिपीट जो डिटेल में परम कृपाणु देव ने किया है, हम उसको ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, ओके। उर्मिल, इतना ही आप एक्सप्लेन करिए। इसका मेन तो निमेश भाई यही है कि हम लोग जो सोचते हैं कि जो मतलब जैसे लक्ष्मी है, परिवार है और पोजीशंस हैं, हमें इन्हीं से बड़प्पन मिलता है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी मतलब चीज़ें हैं, नाम काम धाम जो भी है। अब उन्होंने ये बोला है कि जो आनंद आत्मा के स्वरूप से प्रकट होता है और जिससे मन का दुख ताप सब मिट जाते हैं, और अगर हम आत्मा के रूप में चले जाएं तो जो हमें अपने कर्मों की निर्जरा करनी होती है, जिन कर्मों से कि हमारे पर इतने जो आत्मा पे हमारे चिपके हुए हैं, अगर इस हम आत्म स्वरूप में चले जाए तो हमारे कर्मों से भी हमें निर्जरा मिल जाएगी, जो कि सबसे मतलब कठिन काम है। देखा जाए तो कर्मों को निर्जरा करना ही सबसे मुश्किल काम है। और अगर हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और हम भगवत भक्ति में लगेंगे तो हम इस जो संसार जिसको दुखालय कहते हैं, हम इस संसार को भव को पार कर लेंगे और उस आनंद स्वरूप में अपने आप को लीन कर सकते हैं। और जो इस भाव आत्म स्वरूप में जाने से होगा, हम सब सहज रूप से सबको सम भाव में सम रूप में देखेंगे। और जो हम ये जो नाशवान चीज़ें हैं, जड़ है, और जिस गति में हम हैं, मतलब हमारी तो गति अभी बहुत नीचे वाली गति है। मतलब वैसे मनुष्य जीवन बहुत अच्छा है जिसमें हम अपने कर्मों को काट सकते, सिर्फ मनुष्य जीवन में अपने कर्मों को काट सके, लेकिन अगर हम आत्मा को नहीं जानेंगे तो हम और नीचे की गति में भी जा सकते हैं, जिससे हमारे जन्म और नष्ट होंगे और हम वही परिभ्रमण में घूमते रहेंगे। तो हमें इस शुभ मंगल की इच्छा करके और भगवत भक्ति करके ही इस संसार से हम पार हो सकते हैं। अब आप बताइए निमेश, मुझे तो यही समझ में आया, लेकिन निमेश मुझे ये नहीं समझ में आया जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा है, इनका आपस में दोनों का क्या लिंक है? कौन सा ऊपर लिखा, जो नीचे ये लिखा? लिखा ना, लक्ष्मी से महत्ता मिलती है और ये कुटुंब से, और ये और फिर नीचे हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, तो आपको मतलब ये संसार के लिए लिखा और ये आत्मा के लिए है। सुनो आप, मैं बताता हूँ, आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है निमेश भाई, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। हाँ जी। शिक्षा पाठ 16, सच्ची महत्ता। कितने मानते हैं कि लक्ष्मी से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं कि महान कुटुंब से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं कि पुत्र से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं कि अधिकार से महत्ता मिलती है? वे जिसमें महत्ता मानते हैं, सॉरी, परंतु जिससे अधिकार से मिलती है, परंतु उनका ये मानना विवेक दृष्टि से मिथ्या सिद्ध होता है। क्या कहा? पहला, 4 चीजें बताई है। लक्ष्मी, ओके, जैसा अभी बात हुई कि सब लोग इस पूरे जीवन, पूरे दुनिया में सब लोग किसके पीछे हैं? तो लक्ष्मी के पीछे ये पूरी दुनिया पागल है। तो हम सब, ये तो अभी इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है कि हर कोई यही मानता है कि भाई पैसा ही सर्वोपरि है। और हम देखते भी किसको किसको हम लोग आदर्श बनाते हैं? अंबानी को, अडानी को, टाटा को, बिरला को, और फिर अब्रॉड देखे तो मस्क को, एलॉन मस्क, और ये बिल गेट्स, और ये सबको। तो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस वेरी क्लियर है कि पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने पैसे की बना के रखी है। तो यही बात कुरम कृपाणुदेव कहते हैं। कितने मानते हैं, मैं तो कितने नहीं, सब मानते हैं कि पैसे से महत्ता मिलती है, पैसा ही सर्वोपरि है। इसके लिए बस ये ऐसे वैसे करके पैसे को ही इकट्ठा करना है। फिर दूसरे जो है वो कुटुंब से महत्ता मिलती है। अभी आजकल इतना नहीं है, बट पहले जमाने में ऐसा था कि मैं ये सो एंड सो परिवार से हूँ,
या ये सो एंड सो खानदान से हूँ, ये जैसे आज इवन आज के भी जो राजा महाराजा जो नेम के लिए राजा महाराजा बोलते कहीं मैं ये खानदान का ये पृथ्वीराज का वंशज हूँ और मैं इसका वंशज हूँ और मैं शिवाजी का वंशज हूँ या वॉट एवर तो कुटुंब से अपने आप को महान मानते हैं कि मेरे तो दादा परदादा ये थे, कुटुंब से महत्ता। फिर कितने मानते हैं पुत्र से। आजकल तो आपको पहले से तो अभी तो काफी इंप्रूवमेंट हो गया है, लेकिन आज भी इंटीरियर्स में पुत्र को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लड़की को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अभी चेंज हो गया काफी हद तक, क्योंकि पुत्र से मेरा वंश चलेगा, इसके लिए पुत्र का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग पुत्र के जन्म होने पर बहुत खुशियां मनाते, पुत्री के उसमें नहीं या कम। तो पुत्र से महत्ता मानते हैं। और फोर्थ है, क्या है? अधिकार से, अधिकार, पावर। देखो एक्चुअली लोगों का कहा जाता है विच इज ट्रू कि अगर रेस हो रही हो ना पैसे और पावर के ऊपर में, तो स्टार्टिंग में तो पैसा इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस पावर की आ जाती है। और पावर, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, हाँ, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी मैं कल ही वो पढ़ रहा था कि जो रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन और जो जी चाइना का, उन्होंने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया कि दे कैन फॉर एवर रिमेन टिल दे आर अलाइव इन पावर। तो पावर का जो नशा है ना वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो पावर एक बार, जैसे बोलते हैं ना, शेर एक बार आदमी का या मनुष्य का खून चख लेता है तो फिर वो नरभक्षी हो जाता है। इसी तरह से पावर का जो नशा है ना वो बहुत ही डेंजरस है। और पावर आने के बाद में जो भी लड़ाइयाँ हुई वो भी पावर की वजह से हुई ना, मेरा पावर ज्यादा है तेरे पावर से कम है और मैं तुझे दिखा दूंगा। और आजकल भी झगड़ा होता है तो लोग क्या बोलता है, मैं तुझे दिखा दूंगा, मैं कौन हूं मैं, यानी अपना ईगो, अपना पावर। तो लक्ष्मी, अधिकार, फिर पुत्र और पावर। ओके। तो एक्चुअली बापा जी ने भी एक अच्छा वो बताया था, LAPP। LAPP मतलब थोड़ा इसी को लेके है, बट L स्टैंड्स फॉर लक्ष्मी, A स्टैंड्स फॉर अधिकार, P स्टैंड्स फॉर परिवार एंड अनदर P स्टैंड्स फॉर प्रेज। हम सबको बहुत प्रेज अच्छा लगता है। आजकल आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी जाके पाकिस्तान ने जाके डोनाल्ड ट्रंप की बहुत प्रशंसा कर दी कि आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया हो गया और पाकिस्तान को फेवर करने लगा। और आपको और मुझे भी, मेरा बॉस था, ही यूज्ड टू से कि हर एक के फोरहेड पे लिखा है प्रेज मी। हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हमें लोग कहे अरे तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने महान हो, तुम कितने क्या हो। एवरीबडी वांट्स टू बी प्रेज्ड। एक ह्यूमन नेचर है, प्रशंसा हम सबको अच्छी लगती है। और हमारी कोई बुराई करे तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। तो क्या कहा, सच्ची महत्ता की बात हो रही है, तो यहाँ पर कहा लक्ष्मी, फिर कुटुंब या परिवार, फिर पुत्र और महत्ता यानी कि सॉरी अधिकार यानी पावर। सो ये चार चीजें ही हमारे सबके जीवन, देखो अभी है ना, ये ज्ञानी के वचन सिर्फ सुन लिए और हमें पर कोई इस पे असर नहीं हो तो कुछ फायदा नहीं है। वी हैव टू थिंक कि मेरे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए अधिकार इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए पुत्र या परिवार इंपॉर्टेंट है? क्या क्या इंपॉर्टेंस है मेरे आज के जीवन में अभी? बिकॉज जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि एक कान से सुनोगे अच्छा लगेगा, हाँ हाँ देखो दुनिया को लक्ष्मी में इंटरेस्ट है। अरे भैया तुझे है कि नहीं वो देख, और कितना है। ये एनालिसिस, ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही जरूरी है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं कौन से इस चीजों में से फंसा हुआ हूँ, मेरा राग कहाँ है, मेरा अटैचमेंट, ये सब अटैचमेंट ही है ना, यही तो राग है। फिर तो कृपाणु देव कहते हैं
लेकिन ये मानना क्या, लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, पुत्र, ये सब को मानना क्या कहते हैं, परंतु इनका ये मानना विवेक दृष्टि से मिथ्या सिद्ध होता है। विवेक दृष्टि से अगर हम, विवेक दृष्टि का क्या मतलब होता है, विवेक का मतलब होता है सही गलत की समझ। एंड बिलीव इट और नॉट, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो और कितने भी अपने आप को वाइज समझते हो, आप में विवेक नहीं है और मेरे में भी विवेक नहीं है। क्यों विवेक नहीं है? क्योंकि आज तक हमने ये सब बाह्य चीजों को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना के रखा है, और ये बाह्य चीजों के पीछे भी आज भी हम लोग पड़े हुए। जरूरी है, जैसा कहा ना, पैसा जरूरी है, व्यवहार के लिए जरूरी है, लेकिन भाव, अंदर में तुम्हारे भाव क्या है? तो ये जिसमें महत्ता मानते हैं उसमें महत्ता नहीं परंतु लघुता है। यानी जो कोई सोचता हो कि मैं बड़ा करोड़पति बन गया हूं, दुनिया की नजर में वो अपने आप को बहुत महान समझता हो, लेकिन ज्ञानी की नजर में उसमें कोई महत्ता नहीं है। इनफैक्ट उनकी नजर में तो वो लघुता है। लघुता यानी कि वो कुछ एक्चुअली, अगर ज्ञानी की दृष्टि से देखे तो आप और मैं, वो बिल गेट्स और अंबानी से बेटर है। भले उनके पास में करोड़ों, हमारे से कहीं कहीं गुना ज्यादा कितनी भी धन संपत्ति और पैसा हो, लेकिन हम एटलीस्ट कुछ तो आत्मा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनसे ज्यादा बेटर है, भले उनके पास में अनंत संपत्ति या कितनी भी संपत्ति हो। तो कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि से वो तो लघु है। तो लक्ष्मी से संसार में, सॉरी, अभी आगे पढ़ते हैं। मानिक नेक्स्ट लो, लक्ष्मी से वो पॉइंट से आगे लो, मानिक। हाँ, लक्ष्मी, ये क्या, लक्ष्मी अनेक पापों से पैदा होती है, वही ना? लक्ष्मी से संसार में खान पान, वहां से। अच्छा, ओके। लक्ष्मी से संसार में खान पान, मान, अनुचरों पर आज्ञा, वैभव, ये सब मिलते हैं, और यह महत्ता है ऐसा तुम मानते होंगे, परंतु इतने से उसे महत्ता मानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी अनेक पापों से पैदा होती है, आने के बाद यह अभिमान, वेभानता और मूढ़ता लाती है। कुटुंब समुदाय की महत्ता पाने के लिए उसका पालन पोषण करना पड़ता है, उससे पाप और दुख सहन करने पड़ते हैं। हमें उपदी से पाप करके उसका उदर भरना पड़ता है। पुत्र से कोई शाश्वत नाम नहीं रहता, इसीलिए इसके लिए भी अनेक प्रकार के पाप और उपाधि सहने पड़ते हैं। फिर भी इससे अपना क्या मंगल होता है? अधिकार से परतंत्रता या सत्ता मद आता है, और इसमें जुल्म, अनीति, रिश्वत तथा अन्याय करने पड़ते हैं अथवा होते हैं। तब कहिए, इसमें से महत्ता किसकी होती है? मात्र पापजन्य कर्म की। पाप कर्म से आत्मा की नीच गति होती है। जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं है, परंतु लघुता है। बस। आई थिंक इसमें बेसिकली प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। बेसिकली नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया है कि लक्ष्मी से आपको सब मिलेगा, वैभव मिलेगा, खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन
वो पाने के लिए आपको पाप का साथ लेना पड़ेगा। वो पाने के लिए वो कुछ आपके पास अधिकार होनी चाहिए। वो पाने के लिए अधिकार है तो अधिकार के गलत इस्तेमाल करके आप रिश्वत, आप कोई दुष्कार्य, वो जो गलत कर्म करोगे वो पाने के लिए। तो ये सब उन्होंने बेसिकली उसको इधर मेंशन किया है। तो आपको लक्ष्मी भी चाहिए तो, नहीं तो फिर आपको अधिकार चाहिए तो उसके लिए आपको पाप और दुख सहन करना पड़ेगा। तो पाप कर्म से आत्मा की नीच गति होती है। यहाँ नीच गति है, वहाँ महत्ता नहीं परंतु लघुता है। लास्ट, उसमें लास्ट पैराग्राफ में लास्ट वो स्टेटमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको शायद पल भर नहीं तो कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे आपको ज्यादा आत्मा की वो जो वो प्रोग्रेस होनी चाहिए, इस उसके अलावा उसको अधोगति ही हो जाएगी। ओके, सो लेट अस गो वन बाय वन, जिस तरह से परम कृपाणु देव ने लिखा है। सोचने की बात तो ये है कि ये परम कृपाणु देव ने 16 साल की उम्र में लिखा है। उनकी सोच, उनकी विचार मतलब अद्भुत है ना। क्या कहते हैं, लक्ष्मी से संसार में खान पान, मान, अनुपचरों पर आज्ञा, वैभव, ये सब मिलते हैं और हमें लगता है कि महत्व है, बिकॉज पैसा है तो बोलता है ना, मनी कैन बाय एवरीथिंग, बट नॉट नेसेसरली ट्रू। अगर पैसा ही सर्वोपरि होता था तो जिसके पास में ज्यादा पैसा है उसके पास में ज्यादा सुख होना चाहिए था, बट वो तो है ही नहीं। इनफैक्ट पैसे वाला गरीब से ज्यादा दुखी है, आप ये मानो या न मानो, क्योंकि उसके पास में कंटिन्यूअस टेंशन है। इतना बड़ा बिजनेस चलाना, इतना बड़ा अंपायर चलाना है, तो कंटिन्यूअस स्ट्रेस में है, कंटिन्यूअस प्रेशर में है। और दूसरा, जैसा यहाँ बताया है कि पैसा या लक्ष्मी हर समय में कुछ न कुछ उल्टा सीधा, तो कोई भी नंबर वन अगर वर्ल्ड का बना है तो ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई पाप नहीं किए हैं पैसा बनाने के लिए। आज भी हम जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी वर्ल्ड की नंबर वन बिजनेस में और टेक्नोलॉजी में, चाहे वो एप्पल हो या दूसरे हो, वो भी जाके डोनाल्ड ट्रम्प, ये सब आप न्यूज में भी देख रहे होंगे कि एप्पल ने जाके डोनाल्ड ट्रम्प को गोल्ड का कुछ दिया। व्हाट इज दैट? दैट इज इन्फ्लुएंसिंग, दैट इज इन अ वे इन्फ्लुएंसिंग दैट पर्सन टू बी इन देयर फेवर। तो आप अनीति तो करोगे ही, उसके बिना पैसा प्राप्त नहीं कर पाते हो। ब्लैक मनी, ये सब जो भी है, तो आप खुद भी देखो या चारों तरफ भी देखो, तो पैसे के लिए उल्टा सीधा काम होता ही है, करते भी हैं। तो पाप तो वहां हो ही रहा है ना। पैसा प्राप्त करने के लिए भले पैसा आता पुण्य से, ये याद रखना है। हाँ, पैसा किससे आता है? पाप से नहीं आता है, पैसा पुण्य से आता है। आपने जो पूर्व में पुण्य किया है उसके कारण आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसा जो व्यवहार से जो आप प्राप्त कर रहे हो उसके लिए आप पाप कर रहे हो। किसी को रिश्वत दे रहे हो, कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, मटेरियल में मिक्सिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एंड यू हियर एवरी डे। आप पेपर पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पर पनीर क्या आर्टिफिशियल बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए ही हो रहा है ना सब कुछ। तो क्या कहते हैं कि पैसे से वैभव वगैरह मिलता है, लेकिन लक्ष्मी अनेक पापों से पैदा होती है। इट्स अ फैक्ट। फिर आने के बाद क्या होता है? अभिमानता आती है, बेभानता आती है, मूढ़ता आती है। देखो, आपके पास में बहुत पैसा हो जाता है और आपने देखा होगा कि कहते हैं ना, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। उसके बाप के पास में बहुत पैसा है, उसके बेटे और बच्चे कैसे हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा ऐशो आराम है, पूरा पावर है, जहाँ चाहिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या होता है? वो बिगड़ ही जाता है ना, वो औलाद बिगड़ती है। या फिर वो हमारे में अभिमान ला देती है कि मैं तो नंबर वन हूँ इंडिया का, नंबर वन हूँ वर्ल्ड का। तो ईगो तो कितना
अभिमान कितना उसके सर पे होगा, आप इमेजिन करिए। आज आज मुकेश अंबानी को कितना अभिमान होगा, भले वो बोले नहीं बोले, अभिमान तो उसके अंदर रहेगा ही। अरे आप मुकेश अंबानी को छोड़ दीजिए, आपकी बात करिए। आपके पास में जो भी पैसा होगा उसका आपको अभिमान तो होगा ही। देखो, मैंने मेहनत करके इतना जमा किया, आप जानते नहीं हो मैं कितना होशियार हूँ, मैंने कितना तकलीफ सहन किया, मैंने ये किया। अभिमान है, वहां तो अभिमान है ही। लेकिन अगर कर्म सिद्धांत समझेंगे तो रियलाइज होगा कि आपको जो मिल रहा है वो आपकी मेहनत का और आपकी होशियारी का नहीं है, आपके पूर्व के पुण्य का फल है। और अगर हम ये रियलाइज करते हैं कि भैया मुकेश अंबानी आज नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उसका जन्म ही धीरूभाई अंबानी के घर में हुआ, और फिर वहां से उसने डेवलप जरूर किया, लेकिन कितना पुण्य लेके आया, और पुण्य से वो आगे बढ़ गया। लेकिन उसको बढ़ने के लिए उसने कितने सारे उल्टे सीधे दाव पेच खेले ही है, और खेलता भी है, और पाप करता ही जा रहा है, हर कोई कर रहा है। वंस अगेन, हमें धीरूभाई और मुकेश अंबानी की बात नहीं सोचनी, किसकी बात सोचनी है? हमारी। हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा मार्ग है ना, इस मार्ग की ब्यूटी क्या है मालूम है? दिस इज नॉट टू बी अप्लाइड। हम भले एग्जाम्पल दूसरे के देते हैं, एप्लीकेशन तो हमें अपने ऊपर करनी है कि मैं पैसा बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करके पैसा बना रहा हूँ, या उल्टे सीधे काम करके पैसा बना रहा हूँ? फिर आप कहोगे भैया यहाँ तो थोड़ा तो ये करना ही पड़ता है, करप्शन तो इंडिया में इतना है, उसके बिना चाम ही नहीं चलता है, वो सब आप बोलोगे और करोगे। फिर अभी दूसरी बात आती है कि कुटुंब समुदाय की महत्ता पाने के लिए उसका पालन पोषण करना पड़ता है। अभी आप बोलते हो कि मेरा परिवार है, तो आपका परिवार है, उसका पालन पोषण तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसमें आपको पाप भी करते हो अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार का प्रोग्रेस करने के लिए, और दुख भी सहन करते हो, क्योंकि आपके परिवार के कारण आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका आपको दुख नहीं होता है? होता ही है। अगर बेटे की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, या बेटे को ये प्रॉब्लम है या वो है, तो परिवार से आपको दुख मिलता ही है। तो क्या कहते हैं, पाप और दुख सहन करने पड़ते हैं। उसमें हमें उपाधि से पाप करने करके उसका उदर भरना पड़ता है। और कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। अभी मेरा परिवार है और मैं नहीं कमाऊंगा, तो परिवार का उदर यानी पेट कैसे भरेगा? तो उसके लिए मैं और पाप करता हूँ, और पाप से पैसा कमा करके और परिवार का पूरा करता हूँ। फिर परिवार के बाद में पुत्र की बात करते हैं। फिर कहते हैं पुत्र से कोई शाश्वत नाम नहीं आता। हमें लगता है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, है ना, वो गाना भी है, हाँ, इस जगत में मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। भाई, कितने समय तक रोशन करेगा? पहले तो करेगा कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। और अगर मान लो वो करता भी है, तो कितने समय के लिए? आपका नाम कितने समय के लिए रहेगा? आज मुझे बताओ, कौन शाहजहां को और कौन अकबर को, ठीक है हम बुक में पढ़ते हैं कभी कभी, वो भी ये महान बड़े लोग हो गए इसके लिए, लेकिन दूसरे करोड़ों करोड़ों जो सो कॉल्ड मच लेसर कोई सेनापति होगा उस जमाने का, आपको याद है क्या? आप जानते भी हो नहीं? कितने राजा महाराजा आ गए, कितने बड़े बड़े पैसे वाले धनवान लोग आ गए, आपको तो एक भी नाम याद नहीं। तो फिर ये जो परिवार की महत्ता, और फिर पुत्र मेरा वंश चलाएगा। तो एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता था, तो कहते हैं ना कि ये मेरा वंश चल रहा है। तो कहते हैं कि आपका पिता का नाम बताओ, तो बोलता है सो एंड सो। आपके पिता के पिता का नाम, तो सो एंड सो। आपके पिता के पिता का नाम बताओ, तो शायद याद भी नहीं होगा। किसी को याद होता है, किसी को 5-7 पेढ़ी यानी 5-7 लेवल्स तक याद होता है, उसके बाद तो किसी को याद ही नहीं होगा। भाई, मुझे मेरे पिताजी का याद है, मेरे दादा का याद है, मेरे दादा के पिताजी का याद है, बस उससे जाकर किधर याद है मुझे? तो मैं किसका वंशज चला रहा हूँ, और किसका वंशज मेरे पुत्र से आगे बढ़ने वाला? नहीं। ठीक है। तो पुत्र से कोई शाश्वत नहीं होता है, नाम शाश्वत नहीं होता है, और उसके लिए भी पाप और उपाधि सहन करने पड़ते हैं। तो फिर इससे आपका क्या मंगल हो रहा है, आप बताइए। अच्छा, फिर सबसे डेंजरस अधिकार, पावर, द मोस्ट डेंजरस थिंग। अधिकार से परतंत्रता या सत्ता मद आता है, क्योंकि अधिकार में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। पावर डजंट कम विदाउट एनीथिंग, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और दूसरे सत्ता मद, पावर का जो नशा है ना, जैसे मैंने बताया, वो बहुत ही खराब और डेंजरस है। और वो नशा मिलने के बाद में कोई भी पावर छोड़ना नहीं चाहता। देखो ना किस्सा कुर्सी का, कुर्सी मिल गई फिर एन केन तरीके से कुर्सी पकड़ के ही रखनी है। और उसमें हम क्या करते हैं, जुल्म करते हैं, अनीति करते हैं, रिश्वत, अन्याय, सब कुछ। आप देखते हैं ना पॉलिटिशियंस, कोई भी चीज बाकी नहीं रखते हैं अपनी कुर्सी, अपनी पावर को बचा के रखने के लिए। फिर से अभी हमें पॉलिटिशियन का नहीं विचार करना है, हमें अपने बारे में सोचना है कि मैं भी अपने घर के अंदर में अपना पावर जताता हूँ कि मैं इस घर का मालिक हूँ। भले मेरा राज्य बड़ा नहीं है, लेकिन अपने घर का मैं मालिक हूँ। जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होना चाहिए। सास बोलती है बहू, तो जैसा मैं घर चलाती थी बहू को वैसा ही चलाना चाहिए। पावर, आप अपना पावर दिखाते हो। आप नौकर के ऊपर अपना पावर दिखाते हो, अपने से नीचे लोग है उसके ऊपर अपना पावर दिखाते हो। तो ये सिर्फ राजा महाराजा और पॉलिटिशियन की बात नहीं है, ये बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही। ये बात हर समय हमें अपने ऊपर ही अप्लाई करते जाना है, तो ही इसका फायदा है। वो कहते हैं तब कहिए, कर्म कृपाणुदेव हमको पूछते हैं तब कहिए इसमें क्या महत्ता है। देखो महत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम वही काम करते हैं जिसकी हमको इम्पोर्टेंस है। हम दवाई क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस है कि दवाई नहीं लूंगा तो मैं हेल्दी नहीं रहूंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। जिसको ब्लड प्रेशर है, किसको डायबिटीज है, किसको जो है, ठीक है, बिना भूले वो दवाई तो लेते ही है, याद रखते हैं, याद याद दूसरा कोई कराता है, बट उसकी इम्पोर्टेंस है। हम लाइफ में याद रख लीजिए, जिसकी इम्पोर्टेंस है वो काम करते हैं, और जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं है उसको नहीं करते हैं या भूल जाते हैं। इसके लिए आत्मा की अब तक इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसके लिए आत्मा को तो याद ही नहीं किया था। हाँ, मैं भूल गया था आत्मा को। पहले क्या बोलते हैं, हे भगवान मैं बहुत भूल गया। किसको भूल गया, अपने आप को ही भूल गया। अपनी इम्पोर्टेंस थी नहीं, और पर चीजों की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमने आज तक की थी। तो तब कहिए इसमें क्या महत्ता है, मात्र पाप जन्य कर्म की। ये सब बाह्य की जो भी चीजें है ना, वो आपके पाप कर्म ही बढ़ाते हैं। अच्छा, ब्यूटी ये समझना है कि ये पाप कर्म बढ़ाते हैं, और ये सब प्राप्त किसके कारण होता है, पुण्य के कारण। आपके किए हुए पूर्व के पुण्य के कारण धन मिलता है, पुण्य के कारण आप अधिकार मिलता है, यानी आप कोई मिनिस्टर बनते हो, ये पुण्य के कारण बन रहे हैं। ये जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उसके कारण मिनिस्टर नहीं बना है, तो उसका पुण्य था करके वो मिनिस्टर बना। या आज मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो भी उनका पुण्य है। या डोनाल्ड ट्रम्प बना है, उसका पुण्य है। अगर आज थोड़ा भी हम फॉलो करते हैं कि लगता है कि कैसा पागल आदमी है डोनाल्ड ट्रम्प, फिर भी प्रेसिडेंट है। क्यों, क्योंकि उसका पुण्य है। लेकिन प्राप्त पुण्य से हुआ है, और हमें लग रहा है कि जब तक मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा तब तक मैं वो लेवल पे नहीं जाऊंगा। तो ये सब बाह्य चीजों को प्राप्त करने के लिए हम पाप जन्य, कर्मजन्य पाप करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, और एंडलेस, स्टॉप ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना, तृष्णा एक ऐसी चीज है, एंडलेस है। कितना भी पैसा हो कम है, कितना भी पावर हो कम है। हाँ, ये सब, हाँ, जो जो भी है और जिसके लिए हम कामना कर रहे हैं उसकी और तो मात्र पापजन्य कर्म की, यानी पाप कर्म से आत्मा की क्या होने वाली है। अभी आज आपको मनुष्य भाव किसके कारण मिला है, आपके पुण्य के कारण। कृपाणुदेव ने क्या कहा, बहुत पुण्य किया तब जाके मनुष्य का भाव मिला। बहु पुण्य केरा पूंज थी, शुभ देह मानवनो मळ्यो। बहुत पुण्य तेरा जमा हुआ करके तू मनुष्य बना है। और अभी तू क्या कर रहा है, वो पुण्य को पूरा पाप में कन्वर्ट कर रहा है। हमने क्या किया, अभी तक हमारे जीवन में जो पुण्य के कारण मिला था उसको हमने अपने एक्शन से, अपने विचारों से, अपने भाव से पूरा पाप ही करते आए हैं। अगर आप और मैं हमारे जीवन को देखेंगे तो एक चीज रियलाइज होगी कि आज तक हमने पुण्य किया है लेकिन बहुत कम, पाप तो भर भर के किया है। इसके लिए क्षमापना बहुत ही जरूरी है। क्षमापना में जो लास्ट लाइन है, हे भगवान मैं आपसे विशेष क्या कहूं, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं
कर्मजन्य पाप की क्षमा मांगता हूँ, कर्मजन्य पाप की क्षमा मांगता हूँ। आपको पता ही नहीं है, आपने पाप के घड़े घड़े भरे हैं। पैसा तो थोड़ा ही जमा किया होगा, लेकिन पाप भर भर के जमा कर लिया है। तो क्षमा क्षमा क्षमा। और अभी जागना है, अभी इम्पोर्टेंस आत्मा की। अगर सत्संग करके भी आत्मा की इम्पोर्टेंस आप में और मुझ में नहीं होती है तो सत्संग वेस्ट है। और सिर्फ बाह्य चीजों की ही इम्पोर्टेंस मेरे जीवन में अभी भी रहती है। देखो, काम करना है, घर का ध्यान रखना है। हृदय में क्या है? हृदय में क्या संसार है या हृदय में भगवान है? जब तक हृदय में भगवान नहीं आएंगे, जब तक हृदय में धर्म नहीं आएगा, हृदय में गुरु का महात्म्य नहीं होगा, ओके, तो वी विल स्टॉप हियर। इसके ऊपर में हर एक बार यही कहना है कि ये जो है ना, बहुत सिंपल है, पता तो हमको है ही, लेकिन इसको बहुत डीपली समझ के मुझे मुझे अपने ऊपर अप्लाई करनी है। और ये क्षमापना जो है ना, ये जो लास्ट लाइन है ना, इसको मंत्र की तरह पप्पा जी ने भी कहा है, एज अ मंत्र उसको जब भी याद आए ना, जब भी आप बैठे हो तो क्या बोलना है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और मैं कैसा आत्मा हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन आज के दिन में मैं अशुद्ध हो चुका हूं। मैं हूं भले शुद्ध, लेकिन मैंने अशुद्धता अपने ही कर्मों के कारण अशुद्धता कर ली है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। तो हे भगवान, जो लास्ट लाइन है, हे भगवान, मैं आपसे विशेष क्या कहूं? आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता। ये निरंतर निरंतर, और एटलीस्ट सुबह उठ के, रात को सोने से पहले और नींद में भी ये क्षमापना करते करते रहना है। क्योंकि बहुत पाप किए हैं हमने। पाप मतलब किसी का खून कर दिया, वो वाले पाप की बात नहीं हो रही है। छोटे बड़े जो बताया ना, लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, पुत्र के वजह से और बाकी संसार की सब वजह से हमने पाप कर्मों को बहुत बहुत कर लिया। मनुष्य एक ऐसा डेंजरस, मनुष्य का भाव इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूर, मैं तो यही मानता हूं, सबसे क्रूर अगर इस पृथ्वी पे कोई जानवर है तो वो है मनुष्य। मनुष्य के जैसा पापी और कोई नहीं है, और उसमें मैं भी आ गया। तो जब तक ये मुझे रियलाइज नहीं होगा और मेरी अपने मुझे क्षमापना करनी है कि अभी मुझे इस सब में नहीं पड़ना है, आत्मा को शुद्ध करना है और कर्मों से मुक्त होना है, हे भगवान प्लीज मेरा हाथ पकड़िए और मुझे मत छोड़िए, और मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भगवान तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम ही भगवान का साथ छोड़ देते हैं, हम ही भगवान को भूल जाते हैं। सत्संग होता है तभी याद आते हैं, बाद में राम राम। ओके, सो विचार, ये सत्संग के नोट्स, देखो मैं जब इस सत्संग में गया था तो मैं सब ये नोट्स बना रहा था, जो जो वो बोल रहे थे आई वॉज राइटिंग डाउन। क्योंकि आप लिखोगे तो उसको पढ़ सकोगे, है ना। सिर्फ सुनोगे उसमें से 80-90% चला जाएगा, लेकिन लिखा होगा तो कभी भी रेफर हो सकता है, तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो सत्संग को भी बार बार सुनिए, क्योंकि ज्ञानी के वचन है, मेरे एक भी वचन नहीं है इसमें। एक चीज बिल्कुल मत सोचिएगा इसमें मेरा कुछ भी, आई एम नथिंग, इस सब ज्ञानी के वचन है। सिर्फ मुझे जो अच्छा लगा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और इससे हम सबका कल्याण। ओके, सो जय स्वरूप करते हैं सुनीता जी। जी निमेश। सर पिछली बार पूछा नहीं, क्यों नहीं आए सारे? वो पाप पाप के कार्य में बिजी थे। देखो, अगर हम बिजी है तो संसार में ही बिजी है, और संसार में है तो पुण्य तो कम ही करते हैं, पाप ही ज्यादा करते हैं ना हम लोग। ओके सुनीता जी प्लीज। जी जी निमेश।
जे स्वरूप का वीडियो भी चालू समझा कर दीजिए। माइक और वीडियो। अगर नहीं पॉसिबल है तो चलेगा, बट अगर रहेगा तो अच्छा है, माइक और वीडियो। सॉरी या जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःख अनंत समझाव्યું ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे आप्યું भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे। इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो जय हो जय जय हो हो। जय हो परम कृपाणु देव की जय हो जय जय हो। विजय हो विजय हो सद्गुरु देव की जय हो जय जय हो हो। जय हो जय हो। आज के आत्मा के आनंद की विजय हो विजय हो जय हो। विजय हो जय विजय हो हो और विजय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की विजय विजय हो। हो विजय हो विजय 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 हो हो विजय हो। सबका आत्म कल्याण हो और प्रभु से यही प्रार्थना कि हे भगवान, मेरे जहन में, मेरे रूह में, मेरे आत्मा में आत्मा का महत्व और महत्ता बहुत बड़े और संसार की महत्ता और इम्पोर्टेंस कम हो। बस भगवान से यही प्रार्थना। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री जय श्री जय श्री सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरुदेव जय वंदन। श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री वंदन। पूजा कैसे हो आप? हाँ जी ठीक है निमेश भाई। चलो, अच्छा लगा। ऐसे आते रहिएगा, भूले भटके भी तो जरूर आइए। वही ना, पाप में बिजी है ना निमेश भाई। ठीक है। अभी थोड़ा भी अगर आपको प्रोत्साहन मिला है तो एटलीस्ट शनिवार को तो पुण्य कर लीजिए। हाँ जी, यही थोड़ा सा पुण्य क्या पता आगे और पुण्य करा दे अगले बहुत शनिवार का। बहुत कराएगा। अभी अल्टीमेटली हमारे ऊपर है, पाप करना पुण्य करना भी हमारे हाथ में है ना। हाँ भगवान से जी हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन निश्चय हमारा है। जी 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 निमेश भाई। चलो, Thank you। जय ओके। सद्गुरुदेव वंदन। जय सदगुरुदेव वंदन। थैंक यू, बाय एवरी। Thank you।